जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जोड़ पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अर्थात बीजीय व्यंजकों का घटाना पढ़ेंगे। अर्थात बीजीय व्यंजक दिए रहेंगे तो उसको कैसे घटाते हैं ये पढ़ा जाएगा। घटाने में बीजीय व्यंजकों का योगफल भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग योगफल पढ़ चुके हैं। जोड़ने के बाद भी घटाया जा सकता है। तो प्रश्न क्या है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए, निम्नलिखित को घटाइए। 2abc में से -7abc घटाना है। 7a² में से 7a² घटाना है। 1/3p³ में से -2p³ घटाना है। 5abc में से -5abc घटाना है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न बनाया गया है 5a + 6 में से 3a + 3 घटाना 4a + 3 घटाना है। 7x + 2 में से 4x + 5 घटाना है। 7x² y - 4 में से 4x² y - 7 घटाना है। इसी तरह के और भी इसमें प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ दिया है, यहाँ 2 पद है, यहाँ 3 पद दिया हुआ है। 5p + 4q + 7c में से 3p + q - +3c घटाना है। इसी तरह से इस पूरे में से इसको घटाना है। इसमें 5 क्वेश्चन लिखा गया है। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि इतना और इतना को के योगफल से इसको घटाइए। थोड़ा सा यहाँ पिछले वीडियो में बताया गया था कि दो व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं। इसको जोड़ना है। उम्मीद आप लोग जोड़ सीख चुके हैं। तो इसको जोड़ेंगे और फिर इस योगफल में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है घटाएंगे कैसे और घटाने के लिए क्या रूल होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो पद है इसमें से इसको घटाना है। तो ये 2abc है, तो में से इसको घटाना है। तो यहाँ लगाएंगे माइनस, बाद वाले ब्रैकेट पद को ब्रैकेट में लिख लेंगे। कितना काम करेंगे, इसमें से इसको घटा दिया गया। इसमें से घटाने के लिए ये देखिए समान चिन्ह है, तो ये क्या होगा, इसका गुणनफल प्लस हो जाएगा, तो 7abc होगा। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, चिन्हों का ये दोनों abc यानी दोनों सजाती हैं। पहले पद में ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक के पहले पद में 3 चर हैं abc, दूसरे वाले पद में भी abc 3 चर है। इसका मतलब कि सजाती हैं। जब सजाती होंगे तो 7 और 2 के जो चिन्ह है, यानी दोनों पदों के जो चिन्ह है वो दोनों प्लस है, यानी समान है। तो समान होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 2 9 हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा 9abc। यहाँ क्या कहा था, घटाइए। घटाने के बाद क्या रहा था, 9abc। इसी तरह से देखिए 7a² में से 7a² घटाना है। तो 7a² माइनस, यहाँ लिखेंगे 7a²। तो 7a², यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7a²। अभी क्या होगा, यहाँ देखिए a² a 2 है, यहाँ भी a 2 है, यहाँ b है, यहाँ b है। इसका फैक्टर होगा क्या, a गुणे b। और यहाँ क्या होगा, a गुणे b, यानी इसमें ये सजाती है। तो सजाती होने का मतलब ये हो गया, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसको जोड़ेंगे कब, जब चिन्ह समान होगा। तो यहाँ क्या है, विपरीत चिन्ह है। यहाँ क्या था, चिन्ह समान था तो जुड़ गया, 9 हो गया। यहाँ विपरीत है तो 7 में से 7 घटेगा, 0 हो जाएगा। 0 में a² b का गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या, 0। ठीक है, यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, में से हटाकर माइनस लगाएंगे और अगले वाले पद को क्या करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ में से में को हटाएंगे, माइनस लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए यहाँ भी है, इसमें से इसको घटाइए। देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए 5a + 6 और यहाँ लगाएंगे, में से हटा देंगे, माइनस लगाएंगे और उसके बाद 4a + 3 ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ माइनस है, इस माइनस चिन्हों का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो जब प्लस था तो ब्रैकेट के अंदर जो
व्यंजक था उसके चिन्ह वही थे। अब माइनस जब रहेगा तो क्या याद रखना होगा, माइनस चिन्ह रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होगा उसके चिन्ह बदल जाएंगे। बदलेंगे क्यों? ये जब मल्टीप्लाई करते हैं चिन्हों का तो यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस है, यहाँ पे क्या होगा प्लस है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो विपरीत चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस है विपरीत है तो माइनस हो जाएगा। तो अगर विपरीत है तो माइनस होगा और अगर समान होगा तो प्लस होगा। तो क्या लिखा जाए, इसको जैसे अब इसे उतार लिया जाए 5a + 6। यहाँ पे ये माइनस है, ये दोनों प्लस है, विपरीत चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, -4a - 3। अभी क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, अब इसको इसमें से घटा दिया गया लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम देखेंगे कि 5a और 4a ये सजाती है, सजाती होगा तो ये जुट सकता है, घट सकता है। जुटेगा कब, जब चिन्ह समान होगा, घटेगा कब, जब विपरीत होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो सजाती है दोनों पद में चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, 5 में से 4 घटेगा, ए आएगा, यानी 1 बचेगा तो 1 × a हो जाएगा। 6 - 3, 6 में से 3 है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा a + 3। अभी देखिए इसी तरह से ये में से को हटा देंगे, इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इन दोनों को ब्रैकेट लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको जो है पूरे को क्या करेंगे, जैसे वैसे लिखेंगे, इसको हटाकर इसके जगह क्या लगाएंगे माइनस, इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ भी 0 में से इसको तो ये घटा के यहाँ माइनस लगाएंगे, ये ब्रैकेट लिखेंगे। इसमें से इसको घटाना है, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। इसमें से इसको घटाना है, यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें से इसको घटाना है, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको और इसको, इसमें से इसको घटाना है तो ये लिखेंगे 5p + 4q + 7c माइनस। अब इसको पूरे लिख दिया जाए, 3p + q + 3c बराबर, फिर इसको ये क्या है जैसे इसको उतार लेंगे 5p + 4q - 7c। अब देखिए माइनस है, इसका चिन्ह सब प्लस है तो माइनस प्लस, विपरीत चिन्ह है सब, विपरीत चिन्ह बदल जाएगा इसका, जिसने ब्रैकेट में है इसके चिन्ह बदल देंगे, सब प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3p - q - 3c। ये प्लस थे सब तो यहाँ क्या हो गए, सब माइनस हो गए। अब देखिए p है, यहाँ भी p है, सजाती हो गया, q है और q है, इसका सजाती ये पद है, ये सजाती पद है, ठीक है। तो p सजाती है तो ये जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। जोड़ेंगे कब, जब चिन्ह क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे क्या है, विपरीत चिन्ह है, क्या होगा, घट जाएगा, 5p - 3p, तो 5 में से 3 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2p आ जाएगा। 4q, यहाँ भी q है तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये भी घट जाएगा, 4 में से घट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3q हो जाएगा। तो 2p + 3q आ गया, -7c और -3c। ये देखिए सजाती हैं, दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। तो माइनस है तो -10, प्लस रहता तो +10, तो -10 है, माइनस दोनों है तो -10 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, इसमें से घटाए 2p, ये हो जाएगा +3q और -10c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट रहेगा। जब माइनस का इसमें गुणा करेंगे अगले स्टेप में, यानी पहले स्टेप में क्या होगा, इसी को उतारेंगे, इतना यहाँ होगा माइनस, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट, उसके बाद माइनस का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये जितने चिन्ह है इसमें बदल जाएंगे, और प्लस का गुणा करते इसमें तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से इसमें यहाँ में से हटाकर माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके भी चिन्ह बदल जाएंगे अगले स्टेप में, दूसरे स्टेप में। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो चिन्ह बदल कर लिख देना है, और जोड़ते घटाते समय वही जो पिछले वीडियो में बताया गया था, जब हम लोग बीजीय व्यंजकों का घटाना की जगह जोड़ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जोड़ में इसमें इसको जोड़ना था तो यहाँ प्लस था लगाते थे, यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें और इसमें क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ना है, यहाँ प्लस लगा देंगे और की जगह, और योगफल जो आएगा उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो लिखेंगे कैसे, एक स्टेप आपको बता दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ना है, इसको इस पद को जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से इसका योगफल में से इसको घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4y स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसको सॉल्व करना है। तो इसको प्लस का गुणा करेंगे, इसके चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस 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 ही रहेगा। यहाँ माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सबको एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सजाती हो गया, एक साथ जोड़ घटा लेंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक साथ जोड़ घटा लेंगे, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सजाती हैं, एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सजातीय पद का जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए आपको पहले वीडियो केवल उसी पे बनाया गया था ताकि आप सजातीय पद क्या होते हैं और विजातीय पद यानी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं ये आप जान जाएं, और किसी भी पद का गुणांक क्या होता है, ठीक है, ये आप जान लें। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्शन है, घटाना है, कैसे इसके घटाया जाता है ये आप सीख लेंगे। इसमें जोड़ भी आ रहा है, ठीक है, जोड़ के ही रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो जोड़ और घटाना जो है दोनों एक ही साथ आता है, लेकिन हम अलग अलग इसलिए किए हैं ताकि आप और एक्सरसाइज कर सकें, इसको भी समझ सकें उसको भी समझ सकें, जबकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक साथ आएंगे, दोनों के रूल भी एक ही तरह से अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इन प्रश्नों के अलावा कुछ IQ टेस्ट के लिए आप इसके अलावा कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा और इनडायरेक्ट प्रश्न भी इसमें बनते हैं, उसको आपको दे दिया जा रहा है, उसको करेंगे। क्वेश्चन है माइनस ए स्क्वायर माइनस AB प्लस 7B स्क्वायर से शून्य कितना अधिक है। माइनस ए स्क्वायर माइनस AB प्लस 7B स्क्वायर से शून्य कितना अधिक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2B स्क्वायर माइनस 2BC माइनस C स्क्वायर और C स्क्वायर माइनस 2BC प्लस 2B स्क्वायर। यहाँ कर लीजिए माइनस B स्क्वायर के योगफल को 9B स्क्वायर माइनस 3C स्क्वायर और 2B स्क्वायर माइनस प्लस BC माइनस 2C स्क्वायर के योगफल को
घटाइए। टू बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस बी स्क्वायर का योगफल, यानी इन दोनों को जोड़ना है, को योगफल को 9b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और 2b स्क्वायर प्लस bc माइनस 2c स्क्वायर के योगफल को घटाइए। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, और इसका योगफल जो आएगा इसके योगफल में से घटा देना है। तीसरा प्रश्न क्या होगा? -3a प्लस 7b माइनस 16 में क्या जोड़ा जाए? योगफल -8 को -3a प्लस 7b माइनस 16 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल -8 हो जाए। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। चित्र में आयत का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 वर्ग मात्र तथा इसके भीतर इसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके अंदर एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 वर्ग मात्रक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति दिया है इसका, इस तरह का, इसके भीतर एक त्रिभुज दिया है, इसका क्षेत्रफल ये छायांकित भाग ये होगा आपका। ये छायांकित भाग है। तो इस चित्र में आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया है इतना वर्ग मात्रक, तथा इसके अंदर एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया है इतना वर्ग मात्रक। तो ये जो कलर किया हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कुछ आपके जो जोड़ और घटाना आप करना जान चुके हैं, उसके आधार पर इन कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। कैसे भी इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी जोड़ घटाना से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, जो रूल बताया गया है वही अप्लाई करना होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसको मेहनत से सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट में बताइए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए या फ़ोटो खींच के उसको भेज दीजिए। आपको अगले क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा आपके डाउट को। तब तक आप मेहनत से पढ़िए। अगले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।